श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसकी वजह है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस अवसर पर आइए जानते हैं श्री राम से जुड़ी अनोखी कथा, भगवान राम के धरती पर जन्म का उद्देश्य, साथ ही रामायण के पात्रों के पीछे वरदान और श्राप की कथा। अगर हम हिंदू पौराणिक कथा पर नजर डालें तो लगभग हर घटना किसी न किसी श्राप और वरदान से जुड़ी है। वो श्राप ही था जिसने राजा दशरथ को पुत्र वियोग दिया, और वो वरदान ही था जिसने उस श्राप को सच करने में मदद की। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों को धर्म के कार्य करने के बाद भी बहुत से श्राप मिले हैं, जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा को भगवान विष्णु का वरदान। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा थी। दोनों ने भगवान विष्णु के समान पुत्र पाने के लिए कई हजार साल तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु के समान ही पुत्र की अभिलाषा की। उनकी इच्छा सुनकर श्री हरि ने कहा कि इस संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराजा और महारानी बनेंगे। आप दोनों के पुत्र के रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत के पास पहुंचे। उसी पर्वत में एक विशाल और पवित्र गुफा थी। गुफा के निकट नदी बह रही थी। नारद मुनि को नदी और पहाड़ों वाला वह स्थान बहुत ही पवित्र और रमणीय लगा, और वह उसी स्थान पर श्री हरि की आराधना और तपस्या करने लगे। जब राजा इंद्र ने स्वर्ग से नारद मुनि को ऐसी घोर तपस्या करते हुए देखा तो वो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि कहीं इतनी घोर तपस्या से नारद मेरे स्वर्ग पे न अधिकार कर ले। ऐसा विचार आते ही देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि की तपस्या को भंग करने भेजा। राजा इंद्र की आज्ञा मानते हुए कामदेव हिमालय पर्वत की उसी गुफा के समीप आ पहुंचे और अपनी माया से देव ऋषि नारद का ध्यान तोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ देर ऐसा करने के बाद भी देव ऋषि नारद कामदेव के किसी भी माया से विचलित नहीं हुए। फिर कामदेव को भय हुआ कि कहीं नारद मुनि गुस्से में आकर मुझे कोई श्राप न दे दे, और उन्होंने अपने असली रूप में आकर नारद मुनि से क्षमा मांगी। देव ऋषि नारद ने बिना गुस्सा किए उन्हें क्षमा कर दिया। फिर कामदेव अपने लोक वापस चले गए। कामदेव के इस प्रकार जाने के पश्चात नारद मुनि को अहंकार हो गया कि मुझ पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव पर अपनी विजय की कथा सुनाने के लिए उसी क्षण अहंकार से ग्रस्त नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु को समझ आ गया कि देव ऋषि नारद अहंकार से भर गए हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। और तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को भंग करने के लिए माया रची। बैकुंठ से लौटते वक्त नारद मुनि ने एक सुंदर नगर के एक भव्य महल को देखा। नारद मुनि महल के अंदर चले गए। वहाँ राजकुमारी का स्वयंवर की तैयारी चल रही थी और उसके लिए अति सुंदर और गुणवान वर की तलाश थी। जब देव ऋषि नारद ने राजकुमारी को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गए। ये सब भगवान विष्णु की माया रची जा रही थी। राजकुमारी का सुंदर रूप देव ऋषि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण देव ऋषि नारद ने स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लिए वे भगवान विष्णु के पास गए और उनके सामने हरि रूप पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की इच्छा अनुसार उन्हें अपना एक रूप दे दिया। नारद मुनि नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद मुनि उस स्वयंवर में जा पहुंचे। उन्हें खुद पर इतना अभिमान हो गया था, उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि राजकुमारी तो उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। वहाँ भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर हंसी उड़ाने लगे, और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़कर एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। फिर नारद मुनि ने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा, और तब उन्हें भगवान विष्णु पर अत्यंत क्रोध आया। क्रोधवश उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कहा, जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था,
वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री वियोग में व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपको वानर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। जब भगवान की माया का अंत हुआ तब देव ऋषि नारद को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उन्होंने भगवान से तुरंत ही क्षमा मांगी, परंतु तब तक भगवान विष्णु देव ऋषि नारद के श्राप को स्वीकार कर चुके थे और कहा जाता है उनके दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। त्रेता युग में भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और साथ ही उन्हें वानरों से भी सहायता मिली। जय और विजय को सनकादिक मुनि का श्राप। इस श्राप को जानने से पहले जानते हैं सनकादिक मुनि कौन थे। बहुत से लोग भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम से 4 बाल मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। इन चारों बाल मुनियों को मिलाकर सनकादिक मुनि कहा जाता है। भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्री हरि की सेवा करते थे। एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादिक मुनि द्वार पर होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार तीनों जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। राजा दशरथ को श्राप। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए सरोवर से पानी ले रहे थे। वहीं जंगल में राजा दशरथ शिकार के लिए मौजूद थे, जिन्होंने पानी निकालने के स्वर को किसी जानवर द्वारा पानी पिया जाना समझा और शब्द वेदी बांध चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने राजा दशरथ से कहा कि वो उनके माता पिता का ख्याल रखे। यह सुनकर राजा दशरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। कुछ साहस एकत्रित कर उन्होंने श्रवण की मृत्यु की खबर उन्हें सुनाई। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उसके अंधे माता पिता ने भी दम तोड़ दिया और मरते मरते राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह वे पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही पुत्र वियोग में उनके भी प्राण निकलेंगे। इस श्राप ने वर्षों बाद अपना असर दिखाया जब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। उनके जाने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। रावण को वरदान। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तीनों से वरदान मांगने को कहा। रावण के अमरत्व का वरदान मांगे जाने पर ब्रह्मा जी ने बड़ी ही चतुराई से वरदान दिया। कहा, नर और वानर को छोड़कर तुम्हें कोई भी नहीं मार सकेगा। रावण ने नर और वानर को अपने से काफी तुच्छ समझा और उसने सोचा एक साधारण मानव और वानर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने ब्रह्मा जी के वरदान को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी द्वारा कुंभकर्ण को 6 मास सोने व 1 दिन जागने का वरदान मिलता है। जब विभीषण की बारी आती है तो उन्होंने भगवान की सेवा करने का अवसर मिलने का वरदान मांगा। यही कारण था कि भगवान विष्णु को राम जी के रूप में साधारण मानव का अवतार लेकर वानर की सहायता से रावण का नाश करना पड़ा। केवल माता सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे कई श्राप भी थे। उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया था। रावण को नल कुबेर का श्राप। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चिताया कि वह उसे ना छुए क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने
कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कहते हैं इसी कारण रावण ने माता सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु श्राप के डर से माता सीता को कभी भी गलत भावना से स्पर्श नहीं कर सका। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब तक की जानकारी से हम ये तो समझ ही गए हैं कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब भगवान अपने कर्म से अछूते नहीं रहे, फिर हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।